सैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार इतना कुछ हो चुका है टेस्ट मैच में। उधर इंडिया भी हार गया, हम भी जीता हुआ हार गए हैं। तो इस एपिसोड में हम दो जो टेस्ट मैच हुए हैं उसको देखेंगे, और अगर देखते और भी कोई क्रिकेट की खबर है हम कवर कर सकते तो करते हैं। तो चलिए शुरू करते। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी टेस्ट मैच के बारे में बात करूँ। यार इतना अजीबोगरीब टेस्ट मैच हुआ टू बी ऑनेस्ट, और 148 का पाकिस्तान टारगेट दिया जो कि ठीक था। मतलब ये ज्यादा हो सकता था अगर अब वो लोग बाबर को रन निकले। ओ भाई खुदा के बंदो, शुक्र अदा करो उसने 50 कर लिया है। मतलब मुझे तो लग रहा था ये गया, हमारे पास एक ही बैट्समैन है जो खड़ा रहता है, वो भी गया। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ये फॉर्म में होगा तो हमारी टीम जो है कुछ यानी कि 50 ओवर खेलने की कुछ जोगी होगी। शुक्र अदा करो उसने 50 किया, लेकिन हाँ वो शॉट थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि यार एक ही फिल्टर बाहर करता बाबर में गया, तुझे ना मैं उधर ही कैच दूंगा, तेरे हाथों में ऐसे ट्रेजेक्टरी से मैं शॉट खेलूंगा, तेरे डायरेक्ट हाथों पे कैच आएगा। ये भी मैं बता दूं, अगर बाबर की 50 और सऊद शकील उन दोनों का 84 और 50 को मिला ले 134 स्कोर ये बनता है। आपने कुल किए 240 है, उसमें से आधे ज्यादा स्कोर इनका है। तो बहुत से अभी भी आ गए हैं जो कहते हैं सऊद शकील के बात करें उसने फुल टॉस मिस कर लिया, बाबर पे बात कर रहे कि उन्होंने वो शॉट के लिए। भाई अगर ये रन ना करते आपने इनिंग से हार जाना था, या बड़ी हद होगी आपने 10-20 का टारगेट दे देना था। ये जो 148 का टारगेट दिया है ना, ये इन्हीं की वजह से आपने 148 का टारगेट दिया है, और ना आपकी बैटिंग ने को कसर नहीं छोड़ी थी कभी इनिंग से हारने के लिए। स्टार्ट अच्छा था, मतलब जो हमारे इंग्लिश कैप्टन होड़ा, द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और साइम अयूब काफी अच्छा दोनों खेल रहे थे। वो आउट हो गया। अच्छा वैसे जो साइम अयूब का बॉल था वो वाकई क्लासिकल डिलीवरी थी। आप अगर रबाडा की वो शुरू की 4-5 ओवर देखें, वो बार बार उसको अंदर से बाहर ला रहा था कि अंदर फेंकूंगा, अंदर से बाहर निकली कि ये अंदर ही फ्लिक करने की तरफ जाएगा, बोल्ड होगा, और वही हुआ। उसके बाद जो जिस तरह शान मसूद आउट हुआ, अच्छा पहले तो वो दोनों ना रन करी जा रहे थे। मैं कहा यार आप पाकिस्तान बड़े मूड में आए, 400-500 तो पाकिस्तान ठोक के जाएगा। अच्छा साइम अयूब आउट होकर चले, यंगस्टर आप उसको ज्यादा क्या करें, टेस्ट में तो वैसे ही अच्छा छू के वाट आउट कर देता है। मुझे बात समझ नहीं है, जब साइम अयूब आउट हुआ शान मसूद क्यों डॉट पे डॉट खेलना शुरू हो गया। भाई तुझे पता है कि यार ये पिच खड़े होने की नहीं है। जब साइम और शान खेल रहे थे दोनों तकरीबन रन बॉल पे जा रहे थे, 7 का रन रेट था पाकिस्तान का। जैसे ही साइम आउट हुआ शान ने गेम रोक दी। भाई जब तुझे पता है कि तेरी कनेक्ट हो रही तो तू कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा, तू मार, तू रन बना। नहीं, उधर ही गेम रोक दी। वो गेम रोकने से क्या हुआ कि वो प्रेशर पड़ा, वो भी आउट हो गया, और आगे ने सारे आउट होना शुरू। फिर जब बाबर सऊद खेल रहे थे लग रहा था कि यार क्योंकि जब 50 की पार्टनरशिप हो गई, 70-80 तक पार्टनरशिप चली गई, लग रहा था कि आज यार ये जो है ना पाकिस्तान मोड में आया हुआ, लगता है कि यार 250-300 का तो कट भी 250-300 का टारगेट मिलना है। जब बाबर आउट हो गया, उसके बाद सऊद आउट हो गया, उसके बाद जो हमारे मिडिल ऑर्डर ने जो आला खेल का नमूना पेश किया, यार मुझे उर्दू का कोई और अच्छा अल्फाज नहीं मिल रहे थे। 5 रन पर गेंद हमने को 5-6 विकेट दे दी है। रिजवान, अब भाई आपको एक ही शॉट आती है, सम टाइम लर्न, सम टाइम क्या है, या तो विन होती है या तो लर्न होती है, समटाइम्स क्रैम्प, समटाइम्स एक्टिंग। और भाई इसको छोड़ के कुछ अपनी क्रिकेट के ऊपर भी आप फोकस करें। आप एक ही लेग साइड पे खेले जा रहे हैं, बस वो लेग का प्लेट में बन गया, वो पसलियों वाली शाट थे, फलाना थे, ढिमकाना। भाई अब आपको 4 साल हो गए ये खेलते हुए। चलिए 2021 में आप नए आए थे, आप किसी को पता ही नहीं था आप किस तरह खेलते हैं, समझ आती है। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। जैसे वो विराट कोहली का ना चौथी, 5वीं, 7वीं स्टंप पे बॉल करो, वो कवर ड्राइव मारेगा, पीछे 4 स्लीपर को आउट हो जाएगा। ऐसी आपका भी केवल लेग साइड पे बॉल करो, ये लेग पे मारेगा, हाथ को लगनी पीछे विकेट पर पकड़ लेगा। भाई अपनी कोई और शॉट्स डेवलप करो। एक ही लेग साइड पे मारी जा रहे हैं। मैंने रिजवान को बहुत कम देखा कि वो ऑफ पे खेले, लेग पे खेल रहा होता है। उसके बाद जो हमारे वाइस कैप्टन है हमारे गालबन T20 के या वनडे के, मुझे याद तो नहीं आ रहा, सलमान अली आगा। भाई आपको पता, आप वैसे ही कहते हैं कि भाई मैं टेल का स्पेशलिस्ट हूँ, आप मेरे जमाल टेल है, वो ऑलराउंडर नहीं। उसके बाद मैं आता हूँ, भाई वो टेल आ चुकी है आपकी, आप थोड़ा सा रुक के खेल लो। चले आप भी आउट हो गए, नसीम शाह, रन लू ना लू, ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम, 2 अफगानिस्तान को छक्के मार लिया, या वो जो है ना सलमान अली आगा, और जो है ना वो बैटर से भी बड़ा बैटर बन गया। अब आगे खेलता है ना वो, अब वो बोलता भाई तू रन ले ना ले, अरे उधर कहाँ झाड़ा, अब बोलता ना इधर, अब बनाता 50-60 स्कोर, अब 30-35 स्कोर करता था। हम कहते हैं हाँ यार वो बैटिंग भी कर लेता है। भाई ये सारी दुनिया देख रही है यार। अब तो मैं तो कहता हूँ हमारे प्लेयर्स को ना जंजीरों से बांध के ना वाशिंगटन सुंदर और रेडी की इनिंग्स दिखाएं, टेस्ट मैच बचाए, वरना इंडिया ने टेस्ट मैच इनिंग से हार जाना था, जो मुझे लग रहा था जिस तरह बॉल मूव कर रही थी। ऊपर से फिर अब तो रबाडा ने भी रन कर ली, इस पर भी मैं आता हूँ। तो हम जहाँ पे मैच हारे हैं ना, बेसिकली हम हारे हैं टेल एंडर पे मैच, ना हमसे टेल एंडर आउट होते हैं और हमारे टेल एंडर जल्दी आउट हो जाते हैं। वो बोश है पता नहीं क्या, अभी कल जुमा 8 दिनों इसको क्रिकेट में आए हुए, टेस्ट डेब्यू करा, उससे 80 स्कोर खा गए। 131 की उसकी एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ, 131 की एवरेज है उस बंदे की। कोई एक बाउंसर ट्राई नहीं किया हमने। अब हमारी स्ट्रेटेजी जरा देखें, एक बॉलर आ गया, आपने 190 पे 8 आउट कर लिया, उस सिचुएशन में आ गया था जिस सिचुएशन में पाकिस्तान था। आपको एग्रेसिव कप्तानी करनी चाहिए थी, आपको आगे चढ़ के आना चाहिए था कि भाई 2 आउट है, 5-10 स्कोर करो और 2-4 की लीड ले लो, हम रन कर लेंगे। भाई अगर वो 5-10 की भी लीड चढ़ा देते ना, बहुत था। आपने 80-90 की लीड चढ़ाई है अपने ऊपर, आप वहां से आप मैच हारे बेसिकली। तो हम टेल एंडर पे मार खा रहे हैं, हमसे ना टेल एंडर आउट होते हैं ना हमारे टेल एंडर रन बनाते हैं। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच देख ले, नीचे से लाइन और बोलैंड ने रन किए। इंडिया में देख ले नीचे से रन पड़ रहे हैं। हमारे टेल रन करना कब सीखेंगे भाई? अब वो क्रिकेट खत्म हो गई है कि भाई ऊपर के बैट्समैन करेंगे और टेल 5-10 स्कोर कर ले, बहुत है। अब तो टेल को भी बैटिंग करनी चाहिए। अब क्रिकेट इस एडवांस लेवल पे चली गई है, टेल है वो भी
भी अपने आप को इतना कैपेबल करे कि भाई हम मुश्किल से मुश्किल विकेट भी ना 15-20 स्कोर कर सकते हैं, और ये छोटे छोटे रन। अब मुझे बात बताएं, रिजवान 15-20 स्कोर करता, सलमान अली आगा 15-20 स्कोर करता, आमिर जमाल 15-20 स्कोर करता, नीचे से आके नसीम शाह द ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम, अगर वो आके नीचे से क्विक, मैं कहता हूँ ये भी नहीं कह रहा कि खड़े रहो, क्विक 10-15 बॉलों पे 22-23 की इनिंग्स में नसीम शाह खेल लेता। यही टारगेट 230 का ना था। मैं देखता हूँ साउथ अफ्रीका कैसे चेस करता 230, वो 140 नहीं चेस कर पा रहे थे यार। मैं तो कहता हूँ भाई ये पीसीबी को ना, क्योंकि भाई आप इस्तीफा दे दे, हम चला लेते पीसीबी। वो आकिब जावेद और फलाना डिमकाना, इतनी सोच नहीं है, बंदा जाके कह दे भाई क्विक बनाने, मतलब जो बॉलर था, मैं ये नहीं, मैं बैटर्स की बात नहीं कर रहा, जो बॉलर्स हैं, और रबाडा यानसन ऐसे छक्के मार रहे थे जैसे क्रिस गेल बैटिंग कर रहा है उधर, और हमारे बॉलर्स क्लूलेस हुए हैं। क्लूल 99 पे 8 थे, यानी गेम हम जीत चुके थे। उसके बाद इतनी थकी हुई कप्तानी और इतनी थका हुआ माइंडसेट हमारी टीम का, वहां से गेम हार के 50 की पार्टनरशिप हमने की है। यही हमारे 50 की पार्टनरशिप करते हैं ना, नसीम शाह आके करता 30 स्कोर। वो जो पहले वनडे में जो है वो सही कहा था, वो सलमान अली आगा ने कुत्ते की तरह भौंके जा रहा था। भाई आपने अगर खेलना, ये मौका था खेलने का नसीम शाह का, इधर आके बैटिंग करता ना, इधर आके अपने जौहर दिखाता, मैं बैटर हूँ। उधर जब कुछ था ही नहीं, जब सारा काम सलमान अली आगा ने करना था, कुत्ते की तरह भौंके जा रहा था उसके कान में जाके। वो बाद में सलमान अली आगा ने बोला ना, वो आपको वीडियो मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। उसके बाद अब मैं आता हूँ कैप्टनसी के ऊपर। देखिए मैंने ये इंस्टाग्राम पे भी एक बनाई थी वीडियो कि हमारे यहाँ ना, अगर आपने सक्सेसफुल बनना है, अंग्रेजी बोलो बस। आप, मैं कहता हूँ चोर हो, डाकू हो, रेपिस्ट हो, अंग्रेजी बोलो टका के, मतलब ऑक्सफोर्ड लेवल के। और अगर आपको ब्रिटिश एक्सेंट आ गया, काफी मुश्किल है वैसे ब्रिटिश एक्सेंट, अगर तो आपको ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी आ गई, भाई आप दुनिया के, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ये था, बाबर को अंग्रेजी को इतनी अच्छी आती नहीं थी, तो इसलिए उसको गालियां पड़ती थी। शाह मसूद को गालियां दो ना, कितने लोग गालियां दे रहे हैं। इससे ज्यादा थकी हुई भोंगी कप्तानी मैंने नहीं देखी। बहुत से लोग कह रहे हैं जी शाह मसूद, भाई शाह मसूद अगर इतना अच्छा कप्तान होता, ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच फंसाता ना, 16 पे 4 से आप टेस्ट मैच हारे थे ऑस्ट्रेलिया में, 16 पे 4। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर लाहौर में मैच हो रहा होता ना, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान 16 पे 4 होता, इनिंग्स से हमने टेस्ट मैच हारना था। कैसे बादशाह बाबर कप्तानी कर रहा होता, शाह मसूद कर रहा था, या इवन इमरान खान आके कप्तानी कर रहा होता, हमने पैनिक कर जाना था। हमारा वो दिमाग ही नहीं है, हमें तो वो शोरबे पिला लो और वो निहारियां खिला लो, नान खिला लो, चने खिला लो हमें। शाह मसूद की कप्तानी क्या थी भाई? तू 108। सबसे पहले तो मुझे वो बताओ, उस बंदे का मुझे नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, जिसने ये ऑफर की थी भाई शाह मसूद को टेस्ट का कप्तान बनाते। ओहो हो, पता नहीं क्या मैं कहूं, इमरान खान हमें मिल गया है, वो स्टीव वॉग हमें मिल गया है। स्टीव वॉग ने वैसे 60 टेस्ट मैचों में 50 हो जीता है। भाई आप उसकी तरह, जो आपने उसके काउंटी को देखा ना, भाई काउंटी में रेलू कट्टे प्लेयर खेल रहे होते हैं इंग्लैंड में, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इधर उधर के प्लेयर ये काउंटी खेल रहे होते हैं। उसको देख के आपने पाकिस्तान की कप्तानी उसको दे दी। जो बंदा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड को हराया। मैं आपको जरा बता देता हूँ, आप बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो अपने घर में। इंग्लैंड को इसलिए आपने हराया है कि रीजन ये थी कि आप पहला टेस्ट मैच भी आप कुत्ते की तरह हारे, 800 स्कोर उन्होंने किए हैं, 550 करके आप इनिंग से हारे थे। वो तो शुक्र अदा करे, आकिब जावेद को पता नहीं क्या सूझ गई, उसने पिच खराब की, इसको कहा रेग माल मारो, स्पिनर्स खिलाओ। उसमें भी शाह मसूद की कोई कप्तानी नहीं थी। वो तो क्या कि नुमान अली और साजिद खान की इतनी ब्रिलियंट बॉलिंग उन्होंने की। अब आप मुझे बात बताएं, कोई इंसान इस वक्त यूट्यूब के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करे भाई शाह मसूद की इतनी डिफेंसिव कप्तानी थी, भाई तो 148 चेज कर रहा है, 548 चेज डिफेंड नहीं कर रहा। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब माकरम खेल रहा था और उनका दूसरा ओपनर खेल रहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जोरजी, और बाद में कल्टन आ गया था, एक फील्डर बाय रखा हुआ था। आप यार मुझे एक चीज बताएं, कोई कप्तान हो, आपको पता हो भाई 99 for 8 है। शाह मसूद का क्या है? शाह मसूद ये है कि भाई 2-4 विकेट ले ली, वो पागल हो जाता है, वो लिटरली पागल हो जाता है। वो कहता है गेम हम इधर ही जीत गए। भाई आप तब तक नहीं जीतते जब तक आप 10 की 10 विकेट ना ले। ये यार, ये कब समझाना पड़ेगा इनको यार, ये तो गली क्रिकेट भी हो रही होती है ना इधर, या ग्राउंड में भी क्रिकेट हो रही होती है, जब तक पूरी टीम आउट ना हो ना, अगली टीम चढ़ी रहती है उसके ऊपर। एक टेस्ट मैच नहीं ये जीता, वो तो शुक्र अदा करो आकिब जावेद ने ब्रेक माल मार के 2 स्पिनरों की बेस पे आप जीते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 स्पिनरों की बेस पे आप जीते हो, और वो भी सेकंड टेस्ट मैच में वो चढ़े हुए थे। वो तो पता नहीं साजिद खान ने वो अनबिलीवेबल स्पेल फेंक लिया था, 5 ओवर में 6 विकेट ले ली थी दिन के आखिर में, और वहां से आपने सीरीज जीती थी, वरना वो सीरीज भी आप हार रहे थे। शाह मसूद की कप्तानी उधर भी सही नहीं काम की थी। बहुत से लोग कह रहे शाह मसूद की कप्तानी, कोई कप्तानी सही नहीं थी। भाई अगर होती ना तो बांग्लादेश को आप हराते अपने घर में। आप व्हाइट वॉश हो, ये भी नहीं बंदा के एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया और एक जीत गए, या दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिए, दोनों हारे हो और दोनों इनिंग से ही आप हारे हो। 99 for 8 से आप टेस्ट मैच हार गए यार। ये चीज मैं कहता हूँ, श्रीलंका को ये सिचुएशन मिली होती ना, उन्होंने 105 पे ऑल आउट कर देना था। बहुत से लोग कहते हैं कि शाह मसूद अग्रेसिव है, कोई अग्रेसिव कैप्टन नहीं है, उसको अपना नहीं पता, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। एक फट्टा विकेट पे 150 स्कोर किया, बस दैट्स इट। उसके अलावा उसकी क्या परफॉर्मेंस है? 0 परफॉर्मेंस है उस बंदे की। लेकिन वैसे भी वो जो खेल रहा था, कोई ऐसी इनिंग्स नहीं जब बंदा की बड़ा को क्लासिकल खेल रहा है, डर डर के शॉटें खेल रहा था वो। अभी भी बहुत से लोग तारीफें कर रहे हैं शाह मसूद की, बड़ी कोई ऐसी कप्तानी है। ओ भाई पता नहीं कहां से लोग उठ के आते हैं। वैसे अब्बास की भी क्या ही बात है यार, टू गुड मैन यार, ही इज टू गुड। क्या बंदा इसके बारे में बात करे। एक ही चैनल पे यार ये पिच मैप आप देखें, मुझे तो याद पड़ता है लास्ट टाइम हमने पिच मैप देखा था मीर हमजा का, जब बांग्लादेश आया था। उसके बाद हमने या ये स्पिनर्स का जब हुआ था, उसके अलावा हमने किसी पेसर का पिच मैप देखा ही नहीं। अब
आके अब्बास कहते कि किस वो रोबोट के बच्चों की तरह कराई जा रहा एक ही चैनल के ऊपर। ये होती है टेस्ट मैच की बॉलिंग। नसीम शाह को भाई आपकी ठीक है 150 की पेस है, वैसे तो कोई पेस नहीं है, 135 से ऊपर नहीं बजा रहा था ना भारी। और वो जो जंप की थी, अस्तगफिरुल्लाह यार, वो जंप थी, वो जरा आप दोबारा हाईलाइट जाके ना उसकी जंप देखे, वो ऐसा लग रहा था कि पेट भरा जाए, पता निहारियां खाई होंगी, शोरबे पिए होंगे जाके, ठीक है शोरबे, वो बुजारी पता है, शोरबे पी लेते हैं, पेट भारी होता है, जिस्म भारी होता है। छा मारी, वो छलांग ऊपर करने के बजाय भाई साहब ने छलांग पीछे की। अच्छा चलो क्या छोड़ दो, छक्का ही रोक देते कम से कम। अब आप शान मसूद की कैप्टनसी देखे, आपको पता है कि भाई मोहम्मद अब्बास की इतनी पेस नहीं है, वो ठीक है उसकी बॉल, उसकी फिजिक, उसका एक्शन है ही ऐसा 125-28 वाला, उसने उस पर भी विकेट ले लिए, बहुत बड़ी बात है। आप ये मैच बड़ी आसानी से हार रहे थे। ये आपको कमबैक सिर्फ मोहम्मद अब्बास ने कराया, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अब्बास ने कराया, वो भी 9 के एवरेज से, वो या अंडर 10 के एवरेज से वो बंदा बॉलिंग करा रहा था, 6 विकेट लेंगे 50-55 के रन पे। और वो बबूमा ने भी पता नहीं क्या आपने वो जेब में रखा हुआ था। तो वैसे अंपायरिंग की भी अब क्या ही बात करें यार, फजूल अंपायरिंग, हमारा भी चलो वो जो आउट दिया था उसी का आप कंपनसेट आप कर लें। लेकिन अब आपको पता है मोहम्मद अब्बास की कोई पेस नहीं है, रिजवान को अपने चौथे माने खड़ा किया हुआ है, थोड़ा बाटा की एज लगी थी, बड़ी क्लियर एज लगी, लेकिन पहले टप्पा लग गया। क्यों लगा? एक तो भाई की पेस नहीं है, ओके कोई बात नहीं यार, रिजवान को पीछे खड़ा कर लो, उसको विकेट के ऊपर चढ़ा दो भाई। इतनी कैप्टनसी स्किल्स भी नहीं है शान मसूद, द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कैप्टन के अंदर, कि बंदा के भाई तू इतना दूर खड़ा है। वो गलन मैकरा बॉलिंग नहीं करा रहा, कोई जोल गार्नर या शोएब अख्तर बॉलिंग नहीं करा रहा, अब्बास करा रहा है, उसकी 125 की पेस है, वो उस टाइम चढ़ा हुआ है, तू आगे आ जा, तू गोदी में खड़ा हो जा उसके। अब मुझे बताएं इस पूरी इनिंग्स में हमने कितने बाउंसर ट्राई किए? इस पूरे टेस्ट मैच में हमने 15 बाउंसर नहीं ट्राई किए होंगे। क्यों? जान ही नहीं है। मुझे बता दे नसीम शाह, मतलब इन सब में जिसने सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली नसीम शाह ही, अगर एज में बहुत छोटा है इन सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिकेट उसी ने खेली है। कितने बाउंसर ट्राई किए उसने? हमने इस पूरे टेस्ट मैच में शायद गिनती के 10 बाउंसर भी ट्राई नहीं किए होंगे। और मैं बता रहा हूँ यही टेस्ट मैच था जो आप जीत सकते थे। अगला मैच आप इनिंग से हारेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका भी चढ़ गया, कांग्रेचुलेशन टू देम, काफी अच्छा खेल रहे हो। मैं वो एक स्टैट देख रहा था, बवूमा लास्ट को 12 टेस्ट मैचों में 1 ड्रा किया, 11 जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया को मैं कह रहा हूँ भाई मेरा बवूमा आ रहा है, लॉर्ड बवूमा आ रहा है, वो छोड़ना उसने किसी को नहीं है, वो तपा हुआ है सबके ऊपर, उसने भाई पूरी दुनिया से बल्ले लेने हैं। बवूमा जो है ना, हमारे पे गुस्सा हुआ था जब हमने उसको ओडीआई सीरीज हारी, उसने कहा बेटा तुझे मैं टेस्ट मैच में बताता हूँ, और उसने फिर इनिंग्स खेली। वैसे उसका जो आउट भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था, खुद ही चला गया, तो भाई साहब को खुद ही नहीं पता कभी बैट लगा कि नहीं लगा। चलो वो भी एक लक थी, उसी की वजह से गेट ओपन हुए, वरना अब तो टेस्ट मैच आराम से आप हार रहे थे। बहुत से लोग कह रहे हैं जी शान मसूद बड़ा ही अच्छा कैप्टन है, ओए पता नहीं क्या विमन रिचर्ड्स है या इमरान खान है। भाई आपने आमिर जमान से बॉलिंग कराई है, वो भी इस क्रूशियल पॉइंट पे जहां पे पाकिस्तान के लिए डू डाई सिचुएशन है कि टेस्ट मैच अब यहां से जीतना है। वैसे तो हमने WTC का फाइनल नहीं खेला, लेकिन फिर भी यार स्टेटमेंट होती है कि भाई बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुई थी, उसके बाद एक हुई है और देखो हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। एक नोमान अली को रख लो, खुदा का वास्ता, हमने अपने ऊपर जाना है। एक स्पिनर स्पेशलिस्ट रखो और मीर हमजा को रखो। भाई ये जो सेकंड इनिंग्स पाकिस्तानी खेली है, 6 या 7 विकेटें जानसन ने ली है, लेफ्ट आर्म पेसर है, तो आपने अपना लेफ्ट आर्म पेसर खिलाया नहीं, शाहीन को निकाल दिया, मीर हमजा को रखा ही नहीं। वाह यार, शान मसूद की भी क्या ही कप्तानी है। भाई रिजवान को टेस्ट कैप्टन बना लो। मैं तो कहता हूँ जैसे आपने व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाया हुआ ना, उसे रिजवान को रेड बॉल का भी बना। भाई वो अग्रेसिव कैप्टन है, कम से कम शान मसूद से लाख दर्ज अच्छा कैप्टन है। भैया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बताऊँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।